हेलो एवरीवन, देखिए हम स्टार्ट करने वाले हैं न्यू लेक्चर ऑन थर्मोडाइनमिक्स। देन थर्मोडाइनमिक्स कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड्स थर्म मीन्स हीट एंड डायनेमिक मीन्स पावर। तो थर्मोडाइनमिक्स हमारा क्या है भाई, एक ग्रीक वर्ड है जो थर्म प्लस डायनेमिक से मिलकर बना है। थर्म का मतलब होता है हीट एंड डायनेमिक का मतलब होता है मोशन या फिर कह सकते हैं पावर। उसका मतलब ये होता है कि अगर हीट जो है हमारी ट्रांसफ़र कर रही है, मोशन कर रही है, तो ऐसे फिनोमिनन को हम क्या कहेंगे, थर्मोडाइनमिक्स कहेंगे। ठीक है। सो थर्मोडाइनमिक्स कैन बी रेफर्ड एज द साइंस इन विच स्टडी ऑफ द ट्रांसफ़र ऑफ हीट टेक प्लेस। मीन्स थर्मोडाइनमिक्स हमारा क्या है भाई, साइंस की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम हीट के ट्रांसफ़र की स्टडी करते हैं। ओके। और देखिए, थर्मोडाइनमिक्स इज़ द साइंस ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र एंड ट्रांसफॉर्मेशन एंड इट्स इफेक्ट ऑन द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सब्सटेंस। मीन्स थर्मोडाइनमिक्स क्या है भाई, एनर्जी के ट्रांसफ़र की एक क्या है। तो थर्मोडाइनमिक्स हमारी क्या है भाई, एक साइंस की एक ब्रांच है जिसमें क्या करते हैं, एनर्जी ट्रांसफ़र या ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। और उससे जो हमारे पास सब्सटेंस है उसके ऊपर फिजिकली क्या क्या चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं उसको हम डिस्कस करते हैं। ठीक है। एंड देन सिस्टम। और सिस्टम क्या है भाई, देखो हमारा अ सिस्टम इज डिफाइंड एज अ क्वांटिटी ऑफ मैटर या कंट्रोल मास कह सकते हैं, और अ रीजन कंट्रोल वॉल्यूम इन स्पेस चोजन फॉर स्टडी। मीन्स सिस्टम हमारा क्या है भाई, क्वांटिटी ऑफ मैटर है, या फिर कह सकते हैं हमने कोई कंटेनर ले रखा है और उस कंटेनर के अंदर हमने क्या किया भाई, मटेरियल फिल किया हुआ है। ठीक है। तो उस मटेरियल के अंदर हम जो हीट के ट्रांसफ़र की स्टडी करते हैं उसे हम क्या कहते हैं भाई, सिस्टम कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा क्या भाई, नीचे आपको दिखा रखा है, यहाँ पे रीजन बना हुआ है, सिस्टम है नीचे हमारा, प्लस में लिखा हुआ है सराउंडिंग। तो सिस्टम क्या है भाई, हमारा एक बर्तन भी हम कह सकते हैं, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट भी हम कह सकते हैं, और इसके अलावा आप बॉयलर भी कह सकते हैं। अगर घर में इस्तेमाल करते हैं खाना पकाने के लिए हम लोग सब कुकर, तो कुकर भी हमारा क्या है भाई, एक सिस्टम है। ठीक है। तो सिस्टम क्या है, सिस्टम हमारा वो फिनोमिनन है जिसके ऊपर हीट ट्रांसफ़र की सारी स्टडी हम लोग करते हैं। ओके फ्रेंड्स। एंड देन, और हम कह सकते हैं सिस्टम को, अ सिस्टम इज़ दैट रीजन वेयर द स्टडी इज़ फोकस। या फिर सिस्टम क्या है भाई, वो रीजन है, वो क्षेत्र है जहाँ पर हमारी सारी की सारी स्टडी क्या होती है, फोकस होती है। मतलब सारी की सारी स्टडी जो है हमारी उसी पॉइंट पर होगी। ओके। और देखिए अब बात करते हैं सराउंडिंग के। सराउंडिंग क्या है भाई, everything external to the system is called the surrounding or the environment। मीन्स सिस्टम के बाहर का जो रीजन होता है, जो क्षेत्र होता है, जो एरिया होता है, उसे हम क्या कहते हैं, सराउंडिंग कहते हैं। मीन्स अगर आप किसी कमरे के अंदर बैठे हैं तो आपकी सराउंडिंग क्या होगी, वो रूम, उस रूम की दीवारें, और उस रूम के अंदर जो फर्नीचर या जो भी थिंग रखी हुई है, जो भी सामान रखा हुआ है, वही आपकी क्या है भाई, सराउंडिंग है। अगर आप किसी बस के अंदर बैठे हैं तो बस में होने वाली चेयर्स, ठीक है, जो भी उस बस के अंदर प्रेजेंट है वो क्या है, आपकी सराउंडिंग है। तो ऐसे ही सिस्टम के चारों तरफ का जो एरिया होता है वो क्या होता है, उसकी सराउंडिंग होती है। चाहे उसमें स्टोव भी आप मेजर कर सकते हैं। ठीक है। जो भी आप स्टडी करना चाहते हैं उस सिस्टम से रिलेटेड पॉइंट्स पे, वो सब क्या होती है, सिस्टम की सराउंडिंग्स होती है। ओके। देन हम बात करते हैं बाउंड्री के बारे में। अब बाउंड्री क्या है भाई, a real or imaginary surface that separates the system from its surrounding is called the boundary। means सिस्टम को अगर हम किसी रियल या फिर किसी इमेजिनरी लाइन के थ्रू क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं, तो ऐसे फिनोमिनन को क्या कहते हैं, बाउंड्री कहते हैं, या फिर कह सकते हैं a real or imaginary surface that separate the system from its surrounding is called the boundary। मीन्स अगर हमारे पास क्या भाई कोई भी बर्तन है तो उस बर्तन की जो दीवारें होती हैं, वॉल्स होती हैं, वो क्या करती हैं, वहाँ पे एक बाउंड्री क्रिएट करती हैं। अ सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग टुगेदर कंप्राइज अ यूनिवर्स। मीन्स सिस्टम और सराउंडिंग दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, एक यूनिवर्स बनाते हैं। ओके। यूनिवर्स कंसिस्ट ऑफ एवरीथिंग, सो एवरीथिंग हैपनिंग वेदर एनर्जी ट्रांसफर और ट्रांसफॉर्मेशन और लॉसेस रिमेन इनसाइड यूनिवर्स। मीन्स यूनिवर्स के अंदर सारी चीज़ें आ जाती हैं हमारी, चाहे वो सिस्टम हो चाहे उसकी सराउंडिंग हो। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि एवरीथिंग हैपनिंग वेदर एनर्जी ट्रांसफ़र, सिस्टम के बाहर या सिस्टम के अंदर एनर्जी का ट्रांसफ़र किसी भी तरीके से हो रहा हो या लॉस हो रहा हो, उसे हम क्या कह सकते हैं,
Universe consists of everything, so everything happening, whether energy transfer or transformation or losses remain inside universe. Means यूनिवर्स क्या करती है भाई, सब कुछ कंसिस्ट करती है, कंटेन करती है, जैसे हमारा सिस्टम हुआ और सराउंडिंग हुआ, ठीक है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि एवरीथिंग हैपनिंग वेदर एनर्जी ट्रांसफ़र, चाहे एनर्जी का ट्रांसफ़र हो रहा हो सिस्टम के थ्रू, या फिर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा हो, या फिर हीट का क्या हो रहा हो, लॉस हो रहा हो, ठीक है। तो जितना भी काम हमारा ये सब हो रहा है, ये सब का सब कहाँ है भाई, यूनिवर्स के इनसाइड ही हो रहा है। ओके, देखिए हम डिस्कस कर लेते हैं टाइप्स ऑफ सिस्टम। सिस्टम के टाइप क्या क्या होते हैं भाई, देखो डिपेंड करता है मास एंड एनर्जी इंट्रैक्शन के ऊपर। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं भाई ओपन सिस्टम के बारे में। वैसे हमारे पास 3 सिस्टम होते हैं, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। तो पहले डिस्कस कर लेते हैं ओपन सिस्टम के बारे में। अ ओपन सिस्टम इज सेड टू बी ओपन व्हेन देयर इज मास एज वेल एज एनर्जी कैन ट्रांसफर अक्रॉस द बाउंड्री। मीन्स एक ऐसा सिस्टम ओपन सिस्टम कहलाता है जब उसके अंदर से मास और एनर्जी दोनों का ट्रांसफ़र क्या हो सकता है। बस 3 सिस्टम आते हैं, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। तो हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं ओपन सिस्टम के बारे में। तो ओपन सिस्टम क्या है भाई, अ सिस्टम इज सेड टू बी ओपन when there is mass as well as energy can transfer across the boundary। मीन्स एक ऐसा सिस्टम जिस सिस्टम में से मास और एनर्जी दोनों का ही क्या हो सकता है, ट्रांसफ़र हो सकता है, चाहे सिस्टम के अंदर हो रहा हो चाहे सिस्टम से बाहर हो रहा हो। तो उसे सिस्टम को हम क्या कहते हैं भाई, ओपन सिस्टम कहते हैं। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं, सपोज़ हमारे पास क्या है भाई, कोई बोतल है, उस बोतल का हमने ढक्कन ओपन किया हुआ है, ठीक है। तो अगर आप उसका ढक्कन ओपन करके रखेंगे तो क्या होगा भाई, आप उसके अंदर मटेरियल को फिल भी कर सकते हैं और मटेरियल को उससे अगर पहले से भरा हुआ है तो बाहर भी निकाल सकते हैं, ठीक है। या कोई वेज़ल है हमारे पास, उस वेज़ल के ऊपर आपने कोई ढक्कन वगैरह नहीं रखा हुआ है, तो ऐसे विदाउट कवरिंग वेज़ल को ओपन सिस्टम कहा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मोस्ट ऑफ द इंजीनियरिंग डिवाइसेस आर जनरली ओपन सिस्टम। तो जितनी भी हमारे इंजीनियरिंग डिवाइसेस होती हैं वे जनरली क्या होते हैं भाई, ओपन सिस्टम ही होती हैं। जैसे हम कह सकते हैं एयर कंप्रेसर। तो हमारा एयर कंप्रेसर क्या भाई, एक ओपन सिस्टम है। आप जानते हैं एयर कंप्रेसर क्या करता है, एयर को कंप्रेस करता है बाय द अरेंजमेंट ऑफ पिस्टन सिलेंडर, और उस कंप्रेस्ड एयर को हम क्या करते हैं, पाइपिंग के थ्रू एग्जॉस्ट करा सकते हैं, ठीक है। बॉयलर क्या करता है भाई, बॉयलर वाटर कंटेन करता है और थर्मल एनर्जी के थ्रू क्या करता है भाई, हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है और वेपर बनाता है। तो वो जो वेपर उसके अंदर बनते हैं बॉयलर के अंदर, उस वेपर को हम क्या करते हैं भाई, पाइप के थ्रू, ये कह सकते हैं नोज़ल के थ्रू बाहर निकाल लेते हैं, ताकि हम क्या कर सकें, टरबाइन को रोटेट करा सकें, ठीक है। इसके अलावा देखो हमारा पंप है। पंप भी क्या करता है भाई, पंप भी क्या करता है, वाटर को सक करता है, वाटर को सक करेगा और सब वाटर को फीड करेगा एक हाइट तक। तो ऐसा अरेंजमेंट भी क्या कहलाता है, ओपन सिस्टम कहलाता है, क्योंकि देखो ये सब के सब क्या कर रहे हैं, ट्रांसफ़र कर रहे हैं, मास का ट्रांसफ़र हो रहा है और एनर्जी का ट्रांसफ़र भी हो रहा है। और एग्जांपल हमारे पास क्या है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, हमारा आईसी इंजन। तो आईसी इंजन मतलब क्या होता है भाई, इंटरनल कंबशन इंजन। तो इंटरनल कंबशन इंजन के अंदर भी क्या होता है हमारा, जब सक्शन होता है तो सक्शन के थ्रू हमारी सक्शन वाल्व होती है वो ओपन हो जाती है और मटेरियल हमारा यानी कि फ्यूल हमारा क्या होता है, सिलेंडर के अंदर एंटर कर लेता है। और आफ्टर कंप्रेशन जो हमारी बर्न्ट गैसेज होती हैं वो एग्जॉस्ट वाल्व के थ्रू बाहर निकल जाती हैं, ठीक है। तो ऐसे अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं भाई, ओपन सिस्टम कहते हैं। ओके, देखिए नीचे हमारा एक डायग्राम दे रखा है यहाँ पे, देखिए डायग्राम हमारे यहाँ पे, इसमें यहाँ पे लिखा भी है मास और एनर्जी, यस और यस, यानी कि मास भी सिस्टम के अंदर आ सकता है और जा सकता है, ठीक है, और एनर्जी भी, ठीक है। तो हम डिस्कस कर लेते हैं क्लोज सिस्टम के बारे में।